हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, बोसे बोर्ड के अंदर जिन बच्चों ने अप्रैल 2026 सेशन में, जी हाँ, अगर आप लोगों ने अप्रैल 2026 सेशन में अपना एडमिशन करा रखा है तो एक तो आपको एग्जाम सेंटर के लिए जो फॉर्म फिलअप करना वो तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा। ऑलरेडी 7 मार्च से 22 मार्च तक जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है। 7 मार्च से फॉर्म फिलअप करने का स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, एग्जाम सेंटर के लिए फॉर्म फिलअप करना है तभी आप पेपर दे पाओगे। एग्जाम सेंटर का फॉर्म फिलअप करोगे तभी आप लोग पेपर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। एग्जाम सेंटर का फॉर्म फिलअप करना है। इस बार घर में पेपर नहीं होने वाला है, एग्जाम सेंटर पे जाके सीबीटी मोड में पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर होगा लेकिन सीबीटी मोड में होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अप्रैल 2026 के अंदर जिन छात्रों ने एडमिशन ले रखा है उनकी जो प्रैक्टिकल की डेट शीट है, ठीक है ना, उनका आ चुका है। प्रैक्टिकल के डेट शीट का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है तो आप लोग प्लीज देख लेना। प्रैक्टिकल की जो डेट शीट है वो आ चुकी है गाइस, ठीक है। प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो रहा है मैं सबको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो रहा है बोसे बोर्ड वाले स्टूडेंट, तो देखो प्रैक्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है गाइस और 23 मार्च से 2 अप्रैल तक सभी बच्चों का प्रैक्टिकल चलेगा, ठीक है ना। 2 अप्रैल तक सभी बच्चों का प्रैक्टिकल चलेगा गाइस। तो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल कैसे देना है? सभी बच्चों को प्रैक्टिकल ऑफलाइन मोड में देना है। ऑफलाइन मोड में आपका प्रैक्टिकल होगा और कहां पर होगा? जो एग्जाम सेंटर आप लोग सेलेक्ट करोगे गाइस, एग्जाम सेंटर जो अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप लोग, उसी सेंटर पर आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल की हॉल टिकट आ जाएगी तो उसमें सारी डिटेल, टाइम वगैरह मेंशन होगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल जो आपको बनाना है, कैसे बनाना है, बिल्कुल डिटेल में वीडियो है ये, इस वीडियो को मिस मत करना। प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन भी मैं आप सभी बच्चों के लिए रेडी कर दिया हूं। प्रैक्टिकल आपको कैसे बनाना है, ठीक है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और पूरे डिटेल में जानेंगे गाइस। चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो या फिर 12th के बच्चे, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का सोल्यूशन मैंने रेडी कर लिया आप सभी के लिए। और प्रैक्टिकल किस तरीके से बनाना है, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है, वाइवा का क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, और आपको अटेंडेंस प्रैक्टिकल सीट में करना है, ठीक है ना। अटेंडेंस के रूप में आपको सिग्नेचर वहां पे करना होता है प्रैक्टिकल सीट में। तो सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है पहले भी और फिर से बता दे रहा हूं गाइस, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइस, ठीक है। और जो एग्जाम सेंटर वाला फॉर्म फिलअप वो कर देना, मिस मत करना गाइस। मैंने 23 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक प्रैक्टिकल चलेगा, बिल्कुल डेट को नोट कर लो। काफी सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि बोसे बोर्ड की गलती थी, उन्होंने जानकारी नहीं दी। तो भैया बोसे बोर्ड तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सारी जानकारी दे रहे हैं ना। अब इंफॉर्मेशन को आप सही तरीके से यूज करो। इंफॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है उसका सही से इस्तेमाल करके आगे जो आपको बताया जा रहा है वो फॉलो करना पड़ेगा ना गाइस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आपको देना है तो पहले एग्जाम सेंटर का फॉर्म फिलअप करो, फिर से प्रैक्टिकल आपका होगा, देन उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है। बोसे बोर्ड का जो नोटिफिकेशन आया है प्रैक्टिकल के लिए गाइस, उसी के अंदर प्रैक्टिकल के बारे में एक्सपेरिमेंट का नाम लिखे हुए हैं और वही एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है ना गाइस। तो अभी मैं जो एक्सपेरिमेंट आपको कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिकल के टाइम। प्रैक्टिकल फाइल, और सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल फाइल की बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल आप लोग स्टेशनरी से जाके खरीद लेना। स्टेशनरी से आप लोग प्रैक्टिकल फाइल में आपके पास एक साइड लाइन हो और एक साइड व्हाइट वाली चलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कर लेना गाइज आप लोग। उसके बाद स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे, वहां से डेट शीट आप लोग डाउनलोड कर लेना। इस तरीके की डेट शीट आपको दिखेगी। इसके अंदर जो गाइडलाइंस है एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लो। और देखो ये डेट शीट है, ऑलरेडी 23 मार्च से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। ये डेट मैंने बता रखा है, एक बार ध्यान से देख लो डेट वगैरह, ठीक है ना। और 2 अप्रैल तक चलेंगे आप सबके प्रैक्टिकल। हमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल। देखो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल है क्लास 10th सेकेंडरी का, यहाँ पे होम साइंस एंड ह्यूमन इकोलॉजी का ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो प्रैक्टिकल का सिर्फ एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ। पहला प्रैक्टिकल हमारे पास ये है कि टू रिकॉर्ड द स्टेप इन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट व्हाइल अरेंजिंग ए फैमिली फंक्शन, ठीक है। प्रैक्टिकल 2 है यहाँ पर। प्रैक्टिकल 3 है, मतलब होम साइंस एंड ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर यहाँ पे टोटल 10 प्रैक्टिकल है। आपको 10 ही परफॉर्म करने हैं और जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपको इसी 10 में से कोई एक परफॉर्म करना होगा, ठीक है। और कैसे करना वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। उसके बाद क्लास 10th के जो सब्जेक्ट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के,
उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं 10वीं क्लास वाले बच्चे, उन यहाँ भी साइंस टेक्नोलॉजी का है। पहला क्या है, द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ए प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है टू आइडेंटिफाई वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा आउट ऑफ द सैंपल ऑफ 2 व्हाइट पाउडर्स, ठीक है गाइस। तो ये टोटल हमारे पास 10 प्रैक्टिकल है साइंस टेक्नोलॉजी के। जो भी बोसे बोर्ड वाले स्टूडेंट है प्लीज वीडियो को ध्यान से देखो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, अगर आपको बोसे बोर्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट डेली बेसिस पे मिलता रहेगा गाइस। बोसे बोर्ड के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखो सीनियर सेकेंडरी, अब हम लोग 12th क्लास की तरफ आ जाते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट है, बायोलॉजी के जो भी छात्र हैं गाइस, यहाँ पर बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यही परफॉर्म करना है, ठीक है ना। आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है उसमें मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं सारे। सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स का है, उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री का है, देखो केमिस्ट्री का भी है, ठीक है ना। तो ये सारे हैं एक्सपेरिमेंट हमारे पास, अभी इसको परफॉर्म करते हैं। देखो कंप्यूटर है, डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटर साइंस का भी है, तो ये सारे परफॉर्म करने हैं आपको, ठीक है ना। जो बच्चे ज्योग्राफी वाले हैं, ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिकल है, मैप इंटरप्रिटेशन यहाँ पर है, तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ये डेट शीट ऑलरेडी मिल चुकी होगी, अगर नहीं मिली होगी तो एक बार स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करो, वहां पर एग्जामिनेशन सेक्शन में जाओगे तो वहां से आसानी से डाउनलोड कर लोगे गाइस, ठीक है। तो देखो मैंने आप सभी के लिए बोडो ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन के लिए सभी प्रैक्टिकल को सॉल्व कर लिया, आप सभी बच्चों के लिए। जिन बच्चों को चाहिए जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल, मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम के ऊपर आगे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। और एक सब बिल्कुल फ्री है गाइस, किसी को किसी भी तरह का पैसे वगैरह नहीं देना है, ठीक है ना। सब कुछ फ्री है हमारे चैनल पे, पैसे वगैरह के चक्कर में मत रहना। कोई पैसे वगैरह आपसे मांगता है तो प्लीज अवॉइड करो, ये सारी चीजों को अवॉइड करो, ठीक है ना। पैसे वगैरह पे, पढ़ाई वगैरह चीजों में पैसे वगैरह देना जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो हमारा होम साइंस का है, तो होम साइंस का जो पहला प्रैक्टिकल था, पहला प्रैक्टिकल क्या था, फैमिली फंक्शन के बारे में था। तो उसी प्रैक्टिकल को मैं कैसे सॉल्व करना आपको ध्यान से देख लो। सबसे पहली बात तो होम साइंस एंड ह्यूमन इकोलॉजी क्लास 10th का प्रैक्टिकल है गाइस, ठीक है। ये पूरे 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है। कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट है, 23 मार्च को होम साइंस का प्रैक्टिकल है 10th क्लास का। तो होम साइंस वाले बच्चे प्लीज रेडी कर लेना, ह्यूमन इकोलॉजी वाले दोनों बच्चे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको एक्सपेरिमेंट 1 है, तो आप फाइल खरीदोगे तो फाइल में सबसे ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो मैंने आपको आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी कर लिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रेडी किया है गाइस। तो आप लोग टेंशन मत लेना, काफी सारे बच्चे इंग्लिश वाले होंगे, कुछ बच्चे हिंदी वाले होंगे, तो आप सभी बच्चों के लिए मैंने दोनों तरीके से रेडी किया है। अगर कोई और बच्चे किसी और लैंग्वेज के हैं तो प्लीज मैसेज कर देना, आपके लिए स्पेशली मैं उस टीचर से तमिल तेलुगु जो भी है तो सबके लिए रेडी करा दूंगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं रखना, किसी भी तरह टेंशन मत लो, किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो प्लीज कमेंट कर देना यार, मैं आप सबके लिए बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकल नंबर यहाँ पे लिख दिया आपने, और प्रैक्टिकल नंबर 1 है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट है, अब यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिकल 1 में हमने, प्रैक्टिकल 1 के अंदर हमारा फैमिली फंक्शन मैनेजमेंट के ऊपर प्रैक्टिकल 1 हमें पहले बनाना है होम साइंस का। तो पहले जो पॉइंट आएगा गाइस, देखो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो हमारा एम का आता है। क्या आता है, एम का आता है। तो देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल 1 लिख दिया है, उसके बाद फैमिली फंक्शन मैनेजमेंट है, रिकॉर्डिंग और स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको लिखना है एज इट इज। उसके बाद पहला जो स्टेप आएगा जो आपको यहाँ पर बिल्कुल हाईलाइट करके लिखना है, एम लिखना है, और यहाँ पर लिखना है जो प्रैक्टिकल का नाम है, ठीक है ना। टू रिकॉर्ड द स्टेप इन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट व्हाइल अरेंजिंग ए फैमिली फंक्शन, ठीक है ना। ओके गाइस, अब दूसरा जो स्टेप आएगा, देखो इसके अंदर मैंने ये भी समझाया है ये प्रैक्टिकल को कैसे आपको परफॉर्म करना है। पहले देखो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद मटेरियल आपको क्या क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं, स्टेप क्या क्या फॉलो करेंगे, ऑब्जर्वेशन है और रिजल्ट है। तो ये सारी चीजें एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा ये पीडीएफ, ठीक है ना गाइस। मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहले प्रैक्टिकल में आपको एम लिखना है, तो एम आपको इस तरीके से लिख देना। उसके दूसरा पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, रिक्वायरमेंट का, ठीक है। रिक्वायरमेंट या मटेरियल रिक्वायर्ड आप बोल सकते हो। उसके बाद हिंदी वाले जो बच्चे हैं वहां पे क्या लिखेंगे, सामग्री, ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सामग्री। अब हिंदी में लिख लेना यार, ठीक है ना। नोटबुक और पेन का आपको यूज करना है। हम ये जो सामग्री जो प्रैक्टिकल हम बना रहे हैं फैमिली फंक्शन का है, उसमें हम लोग जो स्टेप फॉलो करेंगे उसमें हमें क्या क्या यूज करना है वो भी आपको बताना है इसके अंदर। देखो इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव थोड़ा समझ लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, फैमिली फंक्शन अरेंज करते समय मैनेजमेंट के स्टेप आपको रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है ना। घर में तो यार सबके घर में फैमिली का फंक्शन आपके घर में होता रहता है। आपके घर में शादी ब्याह का कोई फंक्शन हो गया, फिर बर्थडे वगैरह का फंक्शन होता है, ठीक है ना। आप लोग
घर में आपस में कोई फैमिली फंक्शन करते हो, कोई पूजा का फंक्शन है, तो किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो, ठीक है ना, तो उसमें जो मैनेजमेंट, जो फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक जो मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में आपको सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है और इसी प्रैक्टिकल में वही सारी चीजें लिखनी है। तो अपने घर के बारे में लिखनी है, होम साइंस है तो घर, अपने घर के बारे में खुद से अपने हिसाब से लिखोगे तो भी चलेगा गाइस, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सामग्री मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड में यहाँ पे क्या क्या हमें लगेगा। देखो फर्स्ट स्टेप में जब हम ये सारी चीजें मैनेजमेंट करने जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहली बात नोटबुक तो होनी चाहिए गाइस, ठीक है। कुछ भी आप लिखोगे मैनेजमेंट करने जाओगे तो नोटबुक होनी चाहिए, पेन पेपर होनी चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। नोटबुक, पेन है, फैमिली मेंबर एक तो आपके होंगे, मेंबर होंगे, लिस्ट ऑफ बजट आपके पास कितने पैसों का कितने बजट है, वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पर ये मटेरियल रिक्वायर्ड में हो गया है, ठीक है। तो वही चीजें हमने यहाँ पर लिखी है। देखो रिक्वायरमेंट के अंदर हमने क्या लिखी है, नोटबुक और पेन, उसके बाद फैमिली मेंबर की लिस्ट हम बनाई हमने, फिर बजट प्लानिंग सीट है, उसके बाद कैलेंडर है, ठीक है। अब जो हमारा फैमिली फंक्शन है, एक दिन का फंक्शन है, तो एक दिन के हमारा टाइमिंग शेड्यूल है, उसके हिसाब से चलेंगे। और अगर शादी ब्याह है तो हमारा कितने दिन का शादी ब्याह है, ठीक है ना गाइस। हमारे जो घर में शादी हो रही है वो पहले दिन जो भी होता है, ठीक है ना, मड़ो वगैरह जो भी बोलते हैं गाइस, तो पहले दिन शादी ब्याह कितने दिन का होगा, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, तो जो भी अपने हिसाब से सब लोग मैनेज करते हैं। तो आपको सारी चीजें मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखनी है कैलेंडर के रूप में। उसका थ्योरी पे आते हैं। दूसरा जो स्टेप क्या है थ्योरी का, दूसरा स्टेप क्या है गाइस थ्योरी का। तो थ्योरी में हमें क्या लिखना है, देखो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्स में क्या क्या आता है, एक तो टाइम आता है, समय, टाइम आता है, और पैसा हमारा खर्च होता है, और हमारी क्या खर्च होता है, मेन पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा जो पावर है, ठीक है, शक्ति, वो भी यूज होता है, इस्तेमाल होता है। क्योंकि काम करने में लोग अपना पावर टाइम देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर लोग थक जाते हैं, ठीक है ना। शादी के बाद लोगों को देखोगे कि यार शादी खत्म होगी तब तक सभी लोग एक्साइटेड थे, और शादी के बाद फिर सभी लोग आराम से कुछ दिनों तक सोते हैं, आराम करते हैं, ठीक है ना, लोग छुट्टियां ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो का सभी सही उपयोग करके अपना काम पूरा करते हैं। इनके 4 क्या लिखा है, इसके 4 में स्टेप होते हैं। देखो 4 स्टेप में आपको हम लोग इसको प्लानिंग कर रहे हैं। देखो पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग। पहला स्टेप क्या लिखा है इसमें, प्लानिंग। थ्योरी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग के हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, योजना। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उसको क्या लिखेंगे, योजना। पहले स्टेप में हमने लिखा है पहले से सोचने की क्या करना है और कब से करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। देखो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूं। तो आपको प्लानिंग में यही सारी चीज लिखोगे ना, ये पहले से सोचना है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें प्लानिंग में आ जाएगी, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग। देखो आपके मैनेजमेंट में से एक बंदा क्या होगा, वो मेन मेंबर होगा, जिसको सभी लोग रिपोर्ट करोगे, ठीक है। जिसको पैसे का एक बंदा जो है पैसे की देख रेख करेगा, ठीक है। मतलब जो भी पैसे का मैनेजमेंट करना हो वो सारी चीजें देखेगा, ठीक है ना। और एक बंदा क्या है, जो भी ऑर्गेनाइज के लिए सामान वगैरह चाहिए वो सारी चीज देखेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग मेंबर को हम डिसाइड कर देते हैं, भाई आपको ये करना है, काम बांट देते हैं ताकि काम जल्दी से निपट जाए, ठीक है ना गाइस। और रिसोर्स और काम को अरेंज करना है, इसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में लाते हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग है, तो डायरेक्टिंग में क्या है, इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, निर्देश देना। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है गाइस, निर्देश देना किसी को, हर व्यक्ति को उसका काम बांटना और निर्देश देना, ठीक है ना, वही होता है डायरेक्टिंग, ठीक है ना। हम बहुत सारे काम होते हैं, सबको बांट देते हैं कि भाई तुम उसके घर चले जाओ, तुम उसको बता देना, इन्फॉर्म कर देना, तुम मैनेजमेंट संभाल लो, तुम और उसको शादी का कार्ड बांट देना। तो ये सारी चीजें होती है यार। उसके बाद कंट्रोलिंग होती है। कंट्रोलिंग मतलब काम को चेक करना, ठीक है ना, काम सही समय पर चल रहा है, नहीं चल रहा है, काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो मेन मेंबर होगा, जो घर का मेन मेंबर होता है, चेक करता रहता है, हाँ भाई यहाँ पे खंबा गड़ गया, नहीं गड़ेगा, शादी के लिए सारी चीजें सेट हो गई है, लाइटिंग वगैरह लग गई है, गाड़ी वगैरह बुक हो गया, नहीं हो गया, वो सारी चीज आपको यहाँ पे वो मेन मेंबर होता है वो चेक करता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि काम कहीं बिगड़े नहीं। क्योंकि यार अगर ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखेंगे तो काम बिगड़ जाएगा ना। तो ये सारी चीज आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना है इस तरीके से। उसके बाद प्रोसीजर है। देखो प्रोसीजर मतलब विधि होता है, काम को किस तरीके से आप लोग कर रहे हो। अपने घर में होने वाले एक फंक्शन के एग्जांपल लो, ठीक है, जैसे कि बर्थडे पार्टी, पूजा, या कोई और जो भी आपका कोई मेहमान आ गया हो, तो सिंपल आप छोटा फंक्शन ले लो या बड़ा फंक्शन जैसे भी आप करना चाहते हो ले सकते हो। शादी का जो भी फंक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो। सबसे पहले फंक्शन का नाम और तारीख, जगह नोटबुक पर लिख लो, ठीक है ना। प्लानिंग स्टेप में
लिखो क्या क्या करना है, उसकी पूरी लिस्ट बना लो, कहाँ पे साफ सफाई करनी है, डेकोरेशन कहाँ पे करना है, मेहमान को कहाँ पे बैठाना है, कितना खर्चा होगा, कौन कौन से मेहमान को आपको बुलाना है, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप में पे हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग में स्टेप में आपको लिखो कि कौन 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 सा काम करेगा, मतलब कौन मेंबर कौन सा काम करेगा। जैसे कि माँ, हमारी जो माता जी है वो खाना बनाएगी, या फिर पापा जी शॉपिंग करेंगे, ठीक है, भाई डेकोरेशन देखेगा। तो ये सारी चीज आपस में घर में, अगर छोटा काम होता है तो अपने घर वाले से निपटा देते हैं, बड़े काम होते हैं तब बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है, ठीक है ना गाइस। अब डायरेक्टिंग के अंदर क्या है, डायरेक्टिंग स्टेप में लिखो हर काम के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसे कि सबको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो कि आपको ये काम करनी है और इस टाइम तक सबको निपटाना है गाइस, ठीक है। कंट्रोलिंग में क्या होगा, कंट्रोलिंग स्टेप में क्या लिखा है, दिन के अंत में चेक कर लो कि सब काम सही हो रहा है नहीं हो रहा गाइस, ठीक है। और सभी स्टेप को रिकॉर्ड आप करते रहो और सबको नोटबुक में प्रॉपर नोट करते रहो कि भाई ये काम हमारा सब निपट गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, उसके अंदर प्लानिंग है और मेन्यू है, ठीक है, सब मिलकर कंप्लीट जो भी स्टेप होते हैं, देखो प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, डायरेक्टिंग का है, कंट्रोलिंग का, तो जो जो उसके अंदर स्टेप है आपको सारी चीजें मैनेज करनी है, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट के अंदर इस प्रैक्टिकल में पता चला कि फैमिली फंक्शन को सक्सेसफुली अरेंज करने के लिए मैनेजमेंट के 4 स्टेप हैं। पहला क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ठीक है ना गाइज। जरूरी है कि इन्हें फॉलो करने से काम सही समय पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है और किसी तरह को कोई किसी को परेशानी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये पूरे स्टेप थे, मैंने सबको समझा दिया है, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। पहला स्टेप, पहले जो प्रैक्टिकल है होम साइंस का एंड ह्यूमन इकोलॉजी का, अगर इसी तरीके से बाकी प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने, मेन चीज है जो मेन पॉइंट है, पहले क्या है, एम है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। पहले क्या है, एम और रिक्वायरमेंट, इसको मटेरियल रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, एम मटेरियल रिक्वायर्ड, उसको थ्योरी लिखना है, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन टेबल एक बनाना आपको, और रिजल्ट है, रिजल्ट कंक्लूजन वगैरह कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है गाइस। उसी तरीके से प्रैक्टिकल 2 है, देखो प्रैक्टिकल 2 भी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो प्रैक्टिकल 2 भी एक बार ध्यान से देख लेना, पीडीएफ पढ़ लेना। मैं अगर एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये आपके लिए है गाइस, इस तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। फिर यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल 3 भी सॉल्व कर दिया है, तो ये सारी चीज देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सारे रेडी कर दिया है। ये भी देखो प्रैक्टिकल 4 भी मैंने आप लोगों को रेडी कर दिया है। इसके अंदर क्या है, टू प्रिपेयर ए लेवल ऑफ प्रोडक्ट विद द फ्लोइंग क्वालिटी मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मटेरियल रिक्वायर्ड में चाहिए, थ्योरी यहाँ पे क्या है आपको लिखना है, ठीक है ना, प्रोसीजर क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अब हम लोग चल लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा गाइज, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास 10 का प्रैक्टिकल है, वो 24 मार्च को प्रैक्टिकल होने वाला है, 20 मार्च का प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। पहला प्रैक्टिकल का नाम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग प्लेन मिरर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको प्लेन मिरर का यूज करके कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं एक बार ध्यान से देख लो। सबसे पहली बात तो एम लिखना है, एम में क्या लिखना है, टू स्टडी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका जो प्रैक्टिकल का नाम होगा एज इट इज लिख देना। उसका रिक्वायरमेंट में क्या क्या है इसके अंदर यूज करेंगे, देखो प्लेन मिरर का यूज करेंगे विद स्टैंड और सॉफ्ट बोर्ड का यूज करेंगे, ड्राइंग बोर्ड का यूज करेंगे, व्हाइट पेपर का यूज करेंगे, ए4 शीट वाला टेप, 4 पिन का यूज करना पड़ेगा, ऑप्टिकल पिन के लिए स्केल, प्रोटेक्टर, प्ले पेंसिल का यूज करना है। थ्योरी में देखो क्या क्या लिखना है एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ पे क्या लिखा एक बार ध्यान से देख लेना गाइस, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए सारी चीजें बना दी है, एक बार इस पीडीएफ को एक बार ध्यान से पढ़ लो एक एक स्टेप बाय स्टेप। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगा प्लीज मेरे को मैसेज कर देना, मैं पर्सनली आप सभी को शेयर कर दूंगा गाइस, ठीक है ना। टेंशन मत लो यार, मैंने आप सभी के लिए सारी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दी है। आपको ये ध्यान रखना है बस प्रैक्टिकल परफॉर्म में जो मेन पॉइंट है, जैसे कि एम है, हमारा रिक्वायरमेंट है, थ्योरी है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आने वाली है गाइस, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रैक्टिकल मैंने आप सभी सब्जेक्ट के लिए सॉल्व कर दिया है। अगर फिर भी किसी भी तरह का इशू आता है तो प्लीज वीडियो को नीचे कमेंट करो। और ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश के लिए भी मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया। देखो ये इंग्लिश का प्रैक्टिकल है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करके दे दिया है गाइस, ठीक है। एज इट इज आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से करके जाओगे तो मेरे ख्याल से आपको टीचर खुश होकर आपको मैक्सिमम जो 20 में से 20 मार्क्स होता है आपको दे देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल आपको बना लेना गाइस। और 23 मार्च से प्रैक्टिकल है, सभी बच्चे रेडी कर लो। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी हो रहा है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल बनाने से पहले एक और जो पीडीएफ मैंने ये रेडी कर रखा है इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल के स्टेप सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, सामग्री है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, स्टेप है, ऑब्जर्वेशन, तो ये भी मैंने सभी के लिए सॉल्व कर दिया है। जितना ज्यादा आप लोग ध्यान से पढ़ोगे उतनी ज्यादा आप लोग पीडीएफ को समझ पाओगे और प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना गाइस।
ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना यार। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो अगर आपको बोसे बोर्ड या एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और सही जानकारी चाहिए गाइस, ठीक है ना। थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस एंड जय हिंद।